2015 में प्रधानमंत्री ने बॉम्बे में डिक्लेयर किया कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। है भी नहीं आइडिया या क्यों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे? कोई आइडिया है? सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन ऑफ इंडिया, पब्लिक जो इंडिया के सिटीजन से उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा, इसलिए डिसाइड किया गया था कि वो लॉ डे मनाया जाएगा। तो इसको हम प्रियम्बर में इंसर्ट किया था। यस सर। आइडिया आप प्रियम्बल में इन्होंने आपको प्रियम्बल सुना दीजिए सर। चलिए, प्रियम्बल में एक वर्ड आया है, अभी उन्होंने जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट में एक वर्ड जोड़ा था सेकुलर। Have you any idea about secularism? What is secularism? सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगा, जितने भी रिलीजन है सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और सबके साथ इक्वल व्यवहार करेगा। नहीं, ये इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वल व्यवहार करेगा, दोनों में फर्क है। तो सर इक्वली सबको, सारे रिलीजन्स को इक्वली जो है ट्रीट करेगा वो। नक्सल में एक वर्ड बताइए। आपने अगर देखा होगा उसमें, आपने सेकुलरिज्म को अगर आपने अपने टेक्स्ट में देखा होगा तो उसमें एक वर्ड में बताया है, एक बल्कि 3 वर्ड में है। सर टोटल डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म। किसी को फेवर नहीं करेगा, किसी को फेवर नहीं करेगा, इम्पार्शियल बिहेवियर होगा सभी रिलीजन के लिए स्टेट का। सेकुलरिज्म का रियल मीनिंग है कि द स्टेट विल हैव नो रिलीजन। State will have no religion. Okay. There are 3 justices as contained in preamble of the Constitution. 3 justices. Can you refer? Liberty, equality, no, justice, not equality. Just to provide social, economic, and political. We, the people of India, have adopted, enacted, gave ourselves to our constitution. To ensure what is justice for justice. 3 type of justice: social, economic, and political justice. What is social justice? सर, सोशल जस्टिस वो कि जो सोशल लोगों का स्टेटस है उनको हम अपलिफ्ट करेंगे। हाँ। हम सब जो भी सोशल सोसाइटी में जो भी क्लास हैं सबको इक्वल तरीके से रखना है और उनके सोशल स्टेटस को हम अपलिफ्ट करेंगे, उनके लिए रूल्स बनाएंगे। CRPC में कौन सा सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि एक्यूज को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? सर 57 वो मजिस्ट्रेट कौन होगा? सर प्रथम अब फर्स्ट मजिस्ट्रेट कौन हो? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है? सर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर नहीं है और मामला आवश्यक है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी ले जा सकते हैं। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास नहीं ले जाया जा सकता। फर्स्ट रिमांड की बात मैं कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट की बात है 57 में और 167 में। वर्ड क्या है 167 का? क्या वर्ड उसमें एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट? सर उसमें वर्ड यूज किया गया है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मींस अर्जेंसी को देखते हुए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। कहा ना, आपका कहना कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानपुर में अवेलेबल है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लखनऊ में अवेलेबल है तो हम लखनऊ छोड़ के कानपुर भागेंगे लेकर, जबकि यहाँ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन है? जो लखनऊ में है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ना। ये बताइए, ये इसका जो CRPC में दिया है इसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, ये इसका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है? There are 3 kinds of rights: fundamental right, constitutional right and legal right. आप किस में इसको ले जाएंगे? क्लासिफाई करें अगर आप प्रोडक्शन विद इन 24 आवर्स आफ्टर अरेस्ट, आप किस क्लास में ले जाएंगे? सर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी और लीगल राइट भी, तीनों में आ जाएगा। सर आर्टिकल 22 में ये सर 22 में सर इसमें जो प्रोटेक्शन और अरेस्ट और दिए गए हैं
अरेस्टेड पर्सन को। तो उसमें ये बताया कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें जो भी अरेस्टेड व्यक्ति हैं, और तो इससे फंडामेंटल राइट में आ जाता है। और सर इसको 57 में जो सीआरपीसी दिया गया है तो सर ये लीगल राइट के रूप में है, और सर कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। An agreement without consideration is void. It is a paramount provision under the Contract Act. Whether there is any exception, जी सर, आप इस agreement सेक्शन 25 में 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं इसके। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किया गया कोई एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन और वो रजिस्टर्ड है और राइटिंग में, तो वो इन्फोर्सेबल होगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड उसमें है कि अगर कोई टाइम बाय डेप्ट है और उसको देने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, वो भी इन्फोर्सेबल हो जाता है। और सब कोई पार्ट वॉलंटरी सर्विसेज अगर की है प्रोमिशन में, तो उसके लिए भी विदाउट कंसिडरेशन से उसको इन्फोर्स कराया जाता है एज काम करते हुए। तो सर ये 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 25 में। और सर अगर देखा जाए तो सर गिफ्ट भी इसमें आ जाता है, और एजेंसी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। एक एफआईआर होती है पुलिस के पास, एफआईआर के लिए जाता है और पुलिस उसको एफआईआर करती नहीं है, तो क्या उस कंप्लेनेंट को कोई ऐसा विकल्प है कि वो कहा जा सकता है? सर 2 रेमेडी है उसके पास, एक तो 54(3) में जा सकता है, 54(3) 154(3) में एसएसपी के पास एक एप्लीकेशन दे सकता है। 154 या 156? तो 154(3) अच्छा, तो 156(3) में वो मजिस्ट्रेट के पास आ सकता है, वहाँ पे उसको रेमेडी है कि कोर्ट उसको एफआईआर सपोज में डाले। 156(3) में जाता है, जी, कोर्ट के सामने क्या अल्टरनेटिव है, कोर्ट क्या करे उससे? कोर्ट सर के पास 2 ऑप्शन है, या तो कोग्नाइजेंस ले लें या तो पुलिस को डायरेक्ट कर दे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और 2 चीज़ें हैं। अच्छा, वो सेकंड ऑप्शन लेता है जो पुलिस को डायरेक्शन देता है कि इंक्वायरी कीजिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और फाइनल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। नाउ द कोर्ट इनवाइट्स ऑब्जेक्शन फ्रॉम द कंप्लेनेंट, एंड आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट, नाउ the application is rejected. Whether the application can be rejected or the application can be treated as complaint. So 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट लगाएगा अपना। तो पुलिस रिपोर्ट 2 तरह से होगी, या तो वो चार्जशीट के फॉर्म में आ जाएगी, या तो फाइनल रिपोर्ट होगी। अगर फाइनल रिपोर्ट आ रही है तो कोर्ट सर बताएगा कि दैट इन्वेस्टिगेशन में 169 में जो बताया गया है देयर इज नो ग्राउंड फाउंड टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसीड फर्दर, तो वहाँ पे वो उसको कंप्लेंट को क्लोज कर सकता है। अच्छा, 156(3) में तो मजिस्ट्रेट देता है ऑर्डर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। 200, 201, 202 जो आपका कंप्लेंट मैटर्स है, उसमें कोर्ट क्या करता है? सर 200 में कोर्ट ओथ ऑफ द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, जो भी विटनेसेस हैं मेंशन है उसमें, और कंप्लेनेंट के ओथ पे उसको ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे आपका कंप्लेंट दाखिल हो गया 200 में, फिर 200 का उसने बयान लिया, फिर आपका जो है 202 का बयान लिया, ठीक है ना? ये जो प्रक्रिया कोर्ट कर रहा है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्लेंट केस। नो, नॉट कंप्लेंट। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कोर्ट क्या कर रहा है? ट्रायल कर रहा है। नहीं, अभी ट्रायल Then what is this? सब प्री ट्रायल स्टेज है ये, अभी ट्रायल। यानी आई थिंक आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कोई टर्म है, टेक्निकल टर्म है जो दिया हुआ है आपके सीआरपीसी में डिफाइन किया है, दैट इज नोन एज इंक्वायरी, दैट इज जुडिशियल इंक्वायरी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल? सर इंक्वायरी बिफोर द ट्रायल प्रोसेस है, और ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसेस व्हिच एंड इन आइदर एक्विटल और कन्विक्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट वो होती है जैसे जिन मामलों में अगर सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि कोई मामला जल्दी सुनने वाला और डिस्पोज करने वाला है, तो वो कोर्ट लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट कर देगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकती है। एंड देन यूपी में बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई, फिर उनको बजट और फंड्स की कमी से रोका गया, फिर कहा गया बनाया जाएगा।
तो मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में आखिर कैसे सुनवाई होती है कि जल्दी, आपने कहा कि जल्दी सुनवाई हो जाती है, तो क्या कर देते हैं? हायर कोर्ट डायरेक्ट कर देती है डे टू डे हियरिंग के लिए। अच्छा। जनरली तो जनरल तो रेगुलर कोर्ट्स में नहीं डे टू डे हियरिंग होती? नहीं, वो सर वो अपने हिसाब से डेट देते हैं। अच्छा। और उसमें जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो वो हर, जैसे कुछ केसेस होते हैं तो फिर वो हर ट्यूसडे को लिस्टिंग हो गए होंगे और उसमें अपीयर होते हैं एडवोकेट्स। नहीं, तो फास्ट ट्रैक ये जो टर्म है इसको क्यों यूज किया? ऐसा कुछ क्या प्रोसीजरल? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस के लिए। हाउ, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, हाउ दैट स्पीडी जी। प्रोसेस टेक प्लेस? क्या करते हैं? जज साहब भागने लगते हैं, नहीं जैसा नहीं सर, वकील साहब जल्दी आर्गुमेंट करते नहीं हैं, उसमें फिर डे टू डेली डेट लगेगी उधर में, तभी मामला डिस्पोज ऑफ हो पाएगा। कोई प्रोसीजरल प्रोसेस कुछ स्लो डाउन या रिमूव या कुछ करते हटा देते हैं एक स्टेप, जैसे हायरार्की ऑफ? देखिए जनरल पर्सन है तो वो सिविल का मुकदमा है तो 227 में डायरेक्शन ले आते हैं हाई कोर्ट से। और अगर देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक्शन आपका जो है सरकार ये कहना है जी। जो कोर्ट में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब हाँ। किया गया फास्ट ट्रैक के लिए, वो क्या उस है? प्रोसीजर में क्या कुछ सब काट सक किया गया है? ताकि ये प्रोसीजर क्यों फास्ट ट्रैक हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्यों फास्ट होता है? इसको फास्ट ट्रैक क्यों कहते हैं? व्हाई द कोर्ट इज डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट? अभी आप अभी कुछ बोले थे इसलिए मैं टर्म लिया है। आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर डायरेक्शन की बात की थी मैंने कि डायरेक्शन अगर आप लेंगे 483 का तो एक कोर्ट चीज याद रखिएगा, IIT दिल्ली सुने? जी। IIT दिल्ली यही बस फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड डिसीजन, इसमें इंक्वायरी IIT दिल्ली का एक आई हट जाए, फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक हो गया। और कोई फर्क नहीं, ठीक है ना? हियरिंग डे टू डे किसी भी केस में भी हो सकती है। ये जो प्रोसीजरल कट शॉर्ट करते हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए। जब आप कई सारे स्टेप करेंगे, हायरार्की ज़्यादा रहेगी तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। तो एक आध हायरार्की के स्टेप्स को हटा दीजिए तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। आशुतोष ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन, सर्चुरी एंड अपील? An appeal. Sir, prohibition and certiorari is the writ which can be issued by the Honorable Supreme Court and the High Court. And certiorari is to quash the proceeding. To quash the proceeding is issued by the Honorable Supreme Court when there are certain grounds on which the writ of certiorari can be issued, like lack of jurisdiction or lack of jurisdiction beyond the jurisdiction, abuse of the power, violation of principle of natural justice. In such cases, the writ can be issued by the Honorable Supreme Court to quash the proceeding. And prohibition is issued when the proceeding is going on. Then the prohibition can be issued. Both the writ, certiorari initially it can be issued against the administrative judicial body, quasi-judicial body. But with the passage of time from AK Crapper case onwards, the Supreme Court has started issuing this writ to quash the administrative proceeding as well. And the prohibition is issued when there is the proceeding is going on. Then writ of prohibition can be issued. Normally, in certain cases, it can be seen that the prohibition is the additional remedy which is given with certiorari. And appeal is altogether different thing. Appeal is when the jurisdiction of appeal for the Supreme Court is specifically provided for constitutional matters, civil How matters. many appeals are there in the Constitution? Types of appeal, under which article? Under Article 3 types of appeal in constitutional matters, appeal in civil matters, appeal in criminal matters, and the fourth one is special leave to appeal. Special leave to appeal under 136, 132 constitutional matters, 133 civil matters, 134 criminal matters. Very good. आशुतोष जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सब दलीय बैठक बुलाई थी, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उन्होंने ये भी रिफर किया था कि हम ये नया नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हमने कई कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है। तो एक आध कंट्री आपको आइडिया है किस कंट्री में? सर सॉरी, ये आइडिया नहीं कि किस कंट्रीज में इस समय। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, इसमें मिस्टर ओवैसी वाज एड्रेसिंग द पब्लिक। वो कह रहा था कि जो ये आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देखते हुए कभी संभव ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं। थोड़ा सा लाइट करिए कि ये आर्टिकल 35 में है क्या?
Sir, Article 35A is not written in the Constitution expressly. If you see the bare act of the Constitution is not it. It is issued by the presidential order under in 1952. The presidential 54. The presidential order has been issued by which Article 35A has been inserted, and this is the protection of the property in Jammu and Kashmir. If one girl is getting married out beyond the local limit of Jammu and Kashmir, then she cannot. The property right will not be there with the girl. Whether there is a provision related to purchase of property? Purchase of property is also prohibited in Jammu and Kashmir for other state persons. अभी रिसेंटली एक बहुत छिड़ी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे चीफ मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन ये था कि हम लोग ऐसे सेटबैक से गुजरे हैं कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 जुलाई 1995। आप मेरा ख्याल है आप 4-5 साल की रही होंगी। इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था काठमांडू से और मौलाना मसूद के बदले जो है उन यात्रियों को छुड़ाया गया था। तो एक क्वेश्चन ये कॉन्फ्रेंस हुआ था कि जो टेररिस्ट पकड़े जाएंगे उनको जैसे ही हम अरेस्ट करते हैं हम उनको शूट आउट करते हैं, हम उसको अमेंड करेंगे एक्ट में, टेररिस्ट एक्ट में अमेंड करेंगे जो हम जैसे ही हम उनको जो है शूट आउट कर देंगे। मगर इसका जो है पूरे टोटल लॉ मिनिस्ट्री से लेकर के वो सारे जो जजेस पूरा टोटल अपोज हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते, इस एक्ट में आप ये कर ही नहीं सकते प्रोविजन कि टेररिस्ट अगर आप पकड़ेंगे और आपके कस्टडी में आएगा तो आप उसे गोली मार देंगे, कर नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों? जवाब हुआ क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। तो कौन सी आर्टिकल है? हाँ बताओ कौन सी? अगर कोई भी व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो फिर उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम 3 मंथ्स के लिए उसको वहाँ पर, अगर मैं कहूँ आर्टिकल 21 है तो 22 कैसे होगा? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर स्टडी बाय द लॉ। टेररिस्ट जैसे ही पकड़ा गया, यहाँ पर वर्ड है नो पर्सन, चाहे कुख्यात हो, चाहे विख्यात हो, चाहे सुख्यात हो, कोई इंडियन हो, फॉरेनर हो, कोई भी टेररिस्ट, कोई भी पर्सन अगर वो पकड़ा गया इंडियन टेरिटोरी में आ गया तो ही कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विदाउट द प्रोसीजर स्टडी बाय लॉ। फर्स्ट of all he has to be produced within 24 hours before the magistrate, investigation has to be conducted, charge sheet has to be submitted, trial has to be commenced and then comes punishment। इस ग्राउंड पर वो मीटिंग ड्रॉप हो गई और ये एक्ट में जो है संशोधन दैट इज आर्टिकल नो पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949। इंडिया को किसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया? प्रियम्बल याद है आपको? आप प्रियम्बल पढ़ो। We the people of India have Having solemnly resolved, what do you mean by solemn resolution? the majority opinion of the country as a whole. Solemn resolution. Having solemnly resolved, meaning thereby there was a solemn resolution. What is solemn resolution? Solemn resolution means the resolution has been given by the people of India. We the people of India having solemnly means एक हो, सामूहिक नहीं, collectively नहीं, solemnly means we have only one definition, that is India. Then resolve करने के बाद constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, republic. sovereign, Socialist, socialist, secular, secular. democratic. What do you mean by sovereign? So when a country is independent in its external and internal affairs both, then it is called sovereign. It doesn't have What? any other interference. Repeat your answer. So
when a country is independent in its internal and as well as external affairs, then it is called sovereign. It doesn't have interference by any other country or state. Any other country, no interference. Yes, sir. Now Singapore, South Korea, North Korea, Commonwealth states, they are independent. Yes, sir. Commonwealth states are independent. They are not sovereign. Because substantial legislation are being legislated by the British Council today. Sovereign means a country which has no control of any external authority and country is not subject to the any check and balance of any external agency or external institution. It is sovereignty. Yes, sovereignty. And secular. What is secularism? That the state has no religion of its own. It gives equal status to every religion in the country, living in the country. And socialist? Socialism means there shall be no discrimination among the people, be it of higher caste or lower caste, be it poor or rich. It doesn't matter, but everybody will be equal in the eyes of law. Whether the preamble Yes, sir. is the basic feature of the constitution, basic structure of the constitution. Preamble, though is not basic structure of the constitution, but it is the originator of the basic structure of the constitution. That is applying the constructive interpretation of the constitution. The preamble comes within the basic feature of the constitution. Therefore, amendment can be done, but only by addition. preamble में ऐड तो हो सकता है, लेकिन कोई तो उससे हटाया नहीं जा सकता, डिलीशन नहीं, डिलीशन उसमें नहीं हो सकता है। मीनिंग देयर बाय 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रियम्बल का जो फॉर्म था, उस फॉर्म में इजाफा तो हो सकता है, बढ़ तो सकता है, लेकिन उसमें कोई वर्ड हम हटा नहीं सकते। अगर कोई वर्ड हटा दिया तो फिर सोशलिस्ट अगर हटा दिया तो आर्टिकल 14-16 चला जाएगा। अगर एक अपॉर्चुनिटी, स्टेटस अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी हटा दिया तो आपका सेक्शन आपका 24-25 चला जाएगा, आर्टिकल 24-25 चला जाएगा। नाउ टेल मी अनदर थिंग, कि whether a father can be charged for kidnapping of his own daughter? Yes, sir, if the custody, sir, if the custody remains with the mother, if the custody is allowed by the court for the mother in favor of mother, then a father, if he takes the child in his custody without the permission of his mother, the child's mother, then he shall be charged for kidnapping. You have given very correct, accurate answer, but in very lengthy form. Only short answer given. Yes, sir. Yes. When the custody of the child has been taken from the father and given to the mother by the court. न्यू कंपनी एक्ट के प्रोविजंस बताइए, सेकंड फीचर्स। Sir, especially the Companies Act specifically mentioned the role and liabilities of the directors, which has not been mentioned in the previous Companies Act of 1956. It has mentioned the provisions regarding the independent director, the resident director. वन पर्सन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्या है? Sir, limited liability partnership is a concept in which the liabilities of the partners are limited by their agreement, while in the Partnership Act generally it is not limited. And one person companies concept is introduced in the Companies Act 2013, in which it is mentioned that one person may also form a company. What is the difference between private company and public limited company? Tell me 5 differences. Sir, Private limited, public limited, 5 differences. sir, I can't recall this time. अच्छा, good. Have you idea about Hindu Marriage Act? The marital ties are breaking up within 2 provisions, Section 11 and Section 13. Section 13 में डाइवोर्स ग्रांट होता है, Section 11 में what? Judicial separation. Judicial separation. Section 10? नहीं, सेक्शन 9-10 है, चले जाए। 9-10 है।
नहीं सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 सेक्शन 9 कंजुगल ऑफ राइट। 11 सर पूछ रहे हैं। 11 annulment of the marriage, annulment of the marriage and divorce of the marriage, section 13. What is the basic difference between annulment of the marriage and divorce of the marriage? Divorce of the marriage is the marital tie is broken up, but the divorced wife is entitled for maintenance till remarriage. And annulment is the declaration of the marriage void ab initio. Meaning thereby the court assumes that there was no marital tie among the couples. Therefore, the wife, where marriage has been annulled by the court, will not be entitled to get any compensation from the husband. It is the basic difference between annulment of marriage and. ये बताओ, आर्टिकल 21 provides fundamental right to life. ठीक है? Now there are two questions. Whether fundamental right includes right to sleep? Yes. In the Ram Leela Maidan case, Supreme Court declared that right to sleep is a fundamental right within the Article 21. Very correct. And whether a person has right to die? Sir, there are a number of cases in which Supreme Court time to time decided. For example, in the case of Gyan Kaur, the Supreme Court has decided that right to life does not include right to die. So, he is not entitled. And later, the case of Aruna Shahnawaz, Supreme Court clearly mentioned that euthanasia is not allowed in Indian perspective, and right to life does not include right to die. But in the latest judgment of Common Cause versus Union of India, there is a concept of passive euthanasia as well as the living will. Supreme Court allowed the passive euthanasia with the permission of the court in certain circumstances, but still said that right to life does not include right to die. Right. Very good. Right to life does not include right to die. You and your friend, आप हैं और आपकी एक फ्रेंड है, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही रूम में है, रूममेट है, पढ़ते हैं। उनकी डेली हैबिट है कि वो घर पे जाती है, आप किताब लेके चली जाती है, पढ़ती हैं, फिर वापस में देखती हैं। जिस दिन पेपर था उस किताब की आपको भी जरूरत थी, उस किताब की उनको भी जरूरत थी। वो आई, उन्होंने आपकी किताब ली और लेकर घर पे चले गए। आप ये बताइए कि अगर कोई केस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आता है तो व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय योर फ्रेंड? हियर द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ. Under section 378, the very important word is dishonesty. Whoever takes away dishonestly any movable property from the custody of a person without his consent. तो यहाँ तो आपका कंसेंट था नहीं, और कंसेंट आप देती भी नहीं, आप यहाँ कंसेंट देती भी नहीं क्योंकि तैयारी आपको उसी से करनी है. Then though she is your friend. Leading question. What is a leading question? Sir, leading questions mentioned in the section 141 of Indian Evidence Act. The questions, answers of which the person asking is expect. That is called the leading questions. अभी जो है 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है, और वो हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है. कुछ आइडिया है मोटो इसका ऑब्जेक्ट क्या? सर, उस दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, उस पर अपने सिग्नेचर किए थे. तो उसी को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई और अपने संविधान को और ऑनर कर सकें, इसके लिए संविधान दिवस. किसने साइन किया था? सर, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. And who was the head of the Constitutional Assembly? Called head also. सर, डॉक्टर राजेंद्र सर. And Dr. B.R. Ambedkar की कोई भूमिका रही?
सर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पर सबसे पहला जो टॉपिक आया कोर्ट के सामने, दैट रिलेट टू गोलकनाथ केस। आर यू अवेयर ऑफ द गोलकनाथ केस? एंड आर यू अवेयर टू शंकरी प्रसाद? एंड देन लास्टली केशवानंद भारती। In Golaknath case, it was held that the Parliament has absolute right to amendment any provision of the Constitution. Now, in Kesari Prasad, the Supreme Court held that no, the Parliament has no right to amend a provision relating to fundamental right given under chapter. In which chapter of the Constitution fundamental right has been given? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। नाउ अनदर केस केम लास्टली बिफोर द वन रिलीजियस प्रोफेसिंग पर्सन, ही वाज केशवानंद भारती। ही वाज द प्रीस्ट इन अयप्पा मंदिर एंड देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑफ द लैंड। देन a constitution bench, who was the head of the constitution bench? Keshavanand Bharati case. सर चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीकरी। Very good. Sikri was the head of the constitution bench, and it was held that no, Parliament has right to amend the constitution, including fundamental right also. But the writer is that basic structure of the constitution should not be changed. Now here the concept came of basic structure. What do you mean by basic structure? Sir, basic structure is basically those ideas and objectives which the constituent framers is intended to achieve. Which is constituent framers, constitution framers is intended to achieve and which establish the identity of the constitution itself. What do you mean by fraternity? सर है कॉमन ना आपके प्रेम्बल में है। सर कॉमन ब्रदरहुड, सब भाईचारा सब में है। And to ensure, सर assuring the dignity and dignity of individual yes and unity and integrity of the India. what is the dignity? डिग्निटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब इट इज़ मोर देन मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस। मतलब आपके पास सारे राइट्स हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना। Right of speedy trial has been included in the definition of fundamental right to life by the Honorable Supreme Court in which case? सर हुसैन हारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। What has been said by Honorable Court? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड लीगल ट्रायल इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट विच इज इंश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Do you know about voluntary non-fit injuria? ये सर कोर्ट का कॉन्सेप्ट। Voluntary, where is applicable? Whether this maxim has been given place in any act? सर ये इंडियन पीनल कोड में भी है 80 सेक्शन 87 में। हाँ जी। What provide, क्या प्रोवाइड करता है? सर ये डिफेंस ऑफ कंसेंट है। अगर एक व्यक्ति ने अपना कंसेंट फ्री दिया है तो अगर उसको कोई क्षति होती है तो उसके लिए वो केस फाइल नहीं करेगा। अगर एक आदमी ने अपना कंसेंट दे दिया आपको कि आप मेरा जो है मेरा मर्डर कर दीजिए, तो क्या आपको चार्ज नहीं किया जाएगा? सर ये एक बात दूसरी हो जाती है क्योंकि अगर ये वही तो जानना चाहते हैं आप। सर ये एक्सेप्शन 5th है ऑफ सेक्शन 300 इंडियन पीनल कोड का। सर इसमें ये होता है कि जो एक व्यक्ति है 18 साल के ऊपर का है, अगर उसने फ्री कंसेंट दी है तो अगर आप डेथ कॉज करते हैं तो वो मर्डर नहीं होगी बल्कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट ऑफेंस तो होगा। सपोज ए पर्सन हैव बीन डिटेन्ड इन कस्टडी बाय द पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर हैज पुट हिम more than 48 hours, 72 hours, and it has been recorded by the CCTV footage that he was remaining in police lockup. Now a case is filed of habeas corpus before the High Court.
Who is liable to give compensation to the accused for this illegal detention? सर स्टेट इज लाइबल. State means सर स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट और मतलब गवर्नमेंट एंड you should always remember any contract, any agreement, है ना? Anything is performed on behalf of the governor by the state, meaning thereby governor is the constitutional head and executive has his cabinet and the authority who has been given the responsibility. Then he can be, state can be made and the secretary of the department who is representing the state. What do you mean by dying declaration? Sir, statement made by a dying declaration, dying person as to cause of his death and the circumstances under which he dies. Whether the statement taken by police under section 161 from a witness can be taken as dying declaration if the witness dies? Yes, sir. How? Sir, because this is his last statement and because of necessity हमने उसको consider किया है as a dying declaration. Is dying declaration a sanctum sanctorum? Sanctum sanctorum. Always considered to be ultimate final truth. नो सर, एब्सोल्यूट रूल नहीं है सर ये, क्योंकि हो सकता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दिया हो वो माइट भी कुछ ट्रामा में हो, वो गलत बोल सकता है या उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस पर डिपेंड करता है सर. अगर सर्टिफाई कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि वो Then you recall some of the cases related to this in which court said that dying declaration is not an ultimate final absolute truth. It is not a sanctum sanctorum. सर ये केस था बट आई एम फॉरगेटिंग इस स्टेट ऑफ एमपी का था सर. वारंट ट्रायल और समन ट्रायल के बीच में डिफरेंस क्या है? सर वारंट ट्रायल में जो भी जैसे 2 ईयर जैसे वारंट जो इशू किया था 2 ईयर से ज़्यादा जिसका जिन ऑफेंसेस का पनिशमेंट होता है उसमें मिला. तो दोनों में जो सर जी सर जब दोनों में जो ये सर ये डिफरेंस है कि जो वारंट ट्रायल उन केसेस का किया जाता है जहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं वो ज़्यादा ही ग्रेव का जिनकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा ही ग्रेव है. समन ट्रायल उन केसेस का किया जाता है जिनका जहाँ हम लोग ये जानते हो जिसमें कोर्ट ये जान रही होती है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये ज़्यादा ग्रेव नहीं है और इनको स्पीडी जस्टिस के लिए इन दोनों केसेस को डिवाइड किया जाता है. स्पीडी जस्टिस के लिए क्या समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, if the court wants that, it can commit the summon case into warrant case. If the punishment, if the court seems that punishment is more than 6 months. कॉन्ट्रैक्ट और क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस क्या है? The duties between the parties are fixed by themselves, but in the case of the quasi contract, the duties between the parties are not primarily fixed by their parties. FIR किसे कहते हैं? What is FIR? Sir, in the CRPC it is not well defined in that particular code, but in the section 154 we can make the inference that FIR is something that the information of any cognizable offence. Non-cognizable and cognizable offence. दोनों में difference? Sir, it's only a difference of severity. The cognizable offence is related with when the punishment of any offence is more than 3 years, and the non-cognizable offence is defined in section 2L of CRPC, and that is when the punishment is less than 3 years of any offence. Plaint case किसे कहते हैं? Plaint. It is related with the civil cases, sir, and the plaint is required for the institution of suit. Institutions of suit. Yes. Suit कहाँ इंस्टीट्यूट होगा? किस कोर्ट में? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? Section 15 of the CPC clearly indicates that suit must be instituted at the lower grade of the court. Lower grade of the court means sir कि जो सूट होगी वो जैसे जिसको जब से जो सबसे लोएस्ट कोर्ट होगा और उसका जो रिडक्शन होगा उस कोर्ट तो वो उसे एंटरटेन कर सकते हो सूट. लोएस्ट ग्रेड मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट और अदर? No sir. Without competency, the court cannot have a jurisdiction.
Caveat emptor. The right to be aware is clearly defined in the CRPC that if you are purchasing something, it actually applies in the consumer cases, consumer forum cases. If you are buying something, then you must aware of that particular thing, that how it will work and what. क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? Of course, if किस the सेक्शन में दिया हुआ? section 44. And if in the front of any private person, if there is a commission of cognizable offence, and if there is in his knowledge that is if a person has been proclaimed offender, or there is no recourse to the public authority, then he can. Proclaimed offender and offender, दोनों में difference? So proclaimed offender is something, it is particularly defined in section 82, and it establishes that the court's proclaimed offender when it is not in the boundaries of the court, means he has left the jurisdiction of the court. Then for the appearance of that particular accused, the court signifies that particular person to be the proclaimed offender. Very recently, there has been an amendment to the Constitution, which has incorporated certain laws related to cooperatives under Article. No, I will not tell you the article. You will have to tell me the article. And I can give you a clue. Directed Principles of State Policy. Recent. The amendment related to cooperative societies was Article 43B. The last amendment which was done to cooperative societies. And What was the amendment? what did it deal with, or the number of? Number. It was Which the amendment? 97th amendment. Very good. Very good. 97th amendment, and the article is? Article 43B. Okay. Is there any provision in which a member can be nominated to a legislative body on the basis of cooperatives? I'm unaware of it, so it's... Have you heard of Legislative Council? Yes, sir. How the members are selected in the Legislative Council? Nikita, what do you mean by women empowerment? And what are the clauses related to women empowerment in our Constitution? Sir, women empowerment is not only a physical concept, it's more of a mental concept. Providing women protection, security, and most importantly, equal status of working. A very good example of women empowerment would be Article 43, which deals with maternity relief. So this is going to help women come out of their comfort zone. Is there any provision in the fundamental rights also where government can make certain provisions? Yes, sir. Article 15, Clause 3, 16, Clause 3. These are enabling provisions which enable the state to make laws in favor of women. Tell me the original jurisdiction of Supreme Court and High Courts. The original jurisdiction of Supreme Court is given under Article 131. It deals with the cases among the states, between the states, between the union and the states, or union and state and state. Billable and non-billable offence. Difference between both? Sir, meaning-wise, bailable offences are those where bail can be given by the police or the court. Non-bailable offences are those where the accused cannot claim bail as a matter of right. It depends upon the discretion of the court whether bail has to be granted or not, according to the provisions of 437. रिलीज और बेल में क्या डिफरेंस होता है? रिलीज किया जाना, पुलिस रिलीज करती है कि बेल देती है? रिलीज करते हैं। पुलिस बेल नहीं देती, बेल का राइट केवल कोर्ट के पास। कन्फेशन, व्हाट इज कन्फेशन? Confession is admission of facts in a criminal case. Mostly, it has not been defined. The definition has not been given in the Indian Evidence Act. But in the case of Pakla Narayan Swamy, it was held by the Privy Council that confessions are admissions of facts in a criminal case. मुस्लिम adoption कर सकता है? No, sir. Adoption has not been given under Muslim law. But if a Muslim wants to adopt,
he can adopt under Juvenile Justice Act 2000. एक्नॉलेजमेंट अंडर मुस्लिम लॉ. Yes, sir. Acknowledgement of paternity is given under Muslim law, and only a legitimate paternity can be acknowledged. The issue of acknowledgement comes if the child is born before 6 months of the marriage. कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिलिएशंस का कोई प्रोविजंस दिया गया, आर्बिट्रेशन का कोई प्रोविजंस दिया गया. So, not to my knowledge. सीपीसी में कोई प्रोविजंस Yes, sir. किस सेक्शन में दिया गया? Section 89 deals with alternative dispute resolutions, and the procedure has been given in Order 10, Rule 1A, Rule 1B. और ADR, alternate dispute. Different types and mechanism of ADR. Arbitration, mediation, conciliation, and through judicial settlements like Lok I'm a Adalats. layman, explain to me. Okay, so basically, alternative dispute resolution is what? Two parties who have What is the mechanism? of each of them. The difference is arbitration is more technical, where both the parties have to consent first to the arbitration and second to the appointment of arbitrator. In this case, the court intermeddles in the appointment of arbitration, and a judicial settlement is drawn between the parties. In mediation, a third party basically mediates between the terms of the dispute between both the parties. Third is Lok Adalat, where both the parties can go before the Lok Adalat and get their dispute settled. And conciliation, both the parties sit together and conciliate whatever their issues are. Justice Khalifullah. Yes, sir. Why he was so much in the news? Sir, he was appointed as a mediator in Ayodhya case. Mediator. Yes, sir. कंटेस्टेबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सर स्पेशल इसमें किसी को वो छूट पे रहता है. किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल अबॉलिशन से दिया हुआ है आर्टिकल 17 में से संविधान के. So what is hearsay evidence? Hearsay evidence is particularly evidence which one has not perceived from one's own senses, eyes and ears, and it's to the source of some another person. It's Can you not give me some example? like some person like if I have to give a hearsay evidence, I would say that some person B told me that A did something. So I'm telling a secondary account of that, so that would be a hearsay evidence. I haven't seen it myself. Co-partner किसे कहते हैं? सर co-partner ये सर हिंदू फैमिली में आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में जो कर्ता की भूमिका निभाता ये है. क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? How will you define it? सर जैसे जॉइंट फैमिली रहती है जिसमें सब लोग मेंबर एक साथ रहते हैं, उसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, जिसमें एक कर्ता होता है वो घर में जो पूरी फैमिली के सब लोग की सब देखभाल करता है, फैमिली डिसीजन उसी पे रहते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए वो फैमिली के रिसोर्सेज इनकम ये सब यूज कर सकते हैं. मान लीजिए कर्ता प्रॉपर्टी को बेच देता है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, तो क्या उसको राइट है बेचने का? सर अगर डिपेंड करता है कि कौन कितने लोग उसके भागीदार हैं, अगर भागीदार हैं तो उनसे कंसल्ट जहाँ तक जितना मुझे याद आ रहा है उनसे करना होता है, बिना उनकी कंसल्टेशन के बेचनी चाहिए. अनलेस अनटिल कोई विशेष अधिकार जैसे कोई बीमार हो गया उसके खर्च के लिए बेच रहा है, मेरे ख्याल से अपने प्राइवेट के लिए तो उसका अधिकार नहीं दिया गया है. लेकिन फैमिली में किसी को बीमारी हो गई है, किसी की शादी करानी है, उसके लिए जहाँ तक अधिकार है इन द फॉर द बेनिफिट ऑफ फैमिली. इलेजिटिमेट चाइल्ड और लेजिटिमेट चाइल्ड दोनों में क्या अंतर होता है? सर जो वेडलॉक जो वेडिंग के पूरा वेडलॉक में हो है उसको सर लेजिटिमेट मानते हैं, और जो मतलब अविवाहित पत्नी से हो या किसी और से उसको इलेजिटिमेट मानते हैं. Rights दोनों के जी सर. राइट्स दोनों के बराबर. सर कुछ केसेस में दोनों बराबर रहते हैं, अगर मतलब यहाँ से बराबर रहता है, अगर साबित हो गया कि यही है तो बराबर. तो मान लो अभी जो चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, हाँ सर. उसमें शादी तो होती नहीं, हाँ सर. तो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जाए. इलेजिटिमेट चाइल्ड तो उनको लॉ ज़्यादा प्रिज्यूम ये करता है, लॉ की यही रहती है प्रिजम्पशन, किसी को इलेजिटिमेट ना कहा जाए या बास्टर्ड जैसे वो वर्ड यूज कर सकें. लिव इन रिलेशनशिप में आप इलेजिटिमेट चाइल्ड को फैमिली मानेंगे या दोनों जो कपल है उनको फैमिली मानेंगे? जी सर. What is the definition of family? Family is your home
you have your wife whom you are like wedded and blood relations and husband and wife. yes, but the court presumes that if they have been living for since years, there is no definite time limit, sir, but the presumption is there that if you are cohabiting at the same place, then the presumption is there that you are as like. वो फैमिली की कैटेगरी में आएगा कि डेफिनेशन में आएगा कि I'm not very sure, but आना चाहिए क्योंकि presumption उसी का है. I'm not very sure about it, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि उनका जो issues हो रहे हैं उनको भी आप legitimate का है, उनको पहले legitimate मानते हैं. जोसेफ शाइन केस में आया जी सर. What is that? क्या है केस में मैटर क्या कंटेंट क्या डिस्प्यूट और उसमें डिसीजन So dispute there was that when the adultery was pertaining to section 497 of IPC adultery, that even if the wife is giving consent, still the husband could get the prosecution if the wife is committing adultery against her whom she will committed adultery with, not the wife but the person. क्या इस केस लॉ की कंटेंट क्या थी? कंटेंट यही था सर कि कंसेंट जब मिल रहा है तो किसी को पनिशमेंट क्यों हुआ जाए, वाइफ को एज अ चैटल यूज क्यों किया जा रहा है, वाइफ को एज अ प्रॉपर्टी देखा जा रहा था जिसमें ट्रेसपास हुआ है, तो इस चीज़ को बहुत ही डेरोगेटरी माना जा रहा था. और जब कंसेंट है तो क्रिमिनल ऑफेंस की जरूरत है, तो फिर ये चीज़ हुई और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया 497. Constitution में doctrine of waiver, what is doctrine of waiver and doctrine of eclipse? So in doctrine of eclipse, when there are two contesting provisions, then one provision eclipses over the other. It's basically, I think, pertaining to One eclipse is basis made by other. It is a matter of central government, state Central government, House central legislature versus state legislature, or between central legislatures. So between union and the state legislature, like they are defined through the union list and the state list. Now if one transgresses over the other, one is like too powerful to have, basically the premise is that union is more powerful, but still there are defined limits. So if one is eclipsing over the other, so that is not in the very best interest of the concept of federalism. Doctrine of waiver? Doctrine of waivers, I am not very sure, but I think it pertains to that you should not waive your fundamental right. You should not, you can't, You cannot. You cannot. cannot. You cannot.